देखिए, संक्रमण फैलने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण, जिस तरह पिछले साल हमारे पास सब चीजों का अभाव था, वेंटिलेटर्स का, पीपी किट्स का, आरटीपीसीआर लैब्स का, वो हमने सारी चीजें पूरी कर। परंतु जो सबसे अच्छी चीज थी पिछली बार में, वो टेस्टिंग एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। उसमें हमने कोताही बरतनी शुरू की, ढील दी। और दूसरा, जैसे ही लॉकडाउन को ओपन करना शुरू किया, थोड़ा टाइम तो लोग डरे। उसके बाद मास्क नहीं पहनना, मास्क पहनना छोड़ दिया, भीड़ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। धार्मिक संगठनों ने अपनी सभाएं शुरू की, फिर इलेक्शंस, ग्राम पंचायत, पॉलिटिकल रैलीज में इतने इतने लोग आना। सो इन सब कारणों से संक्रमण बढ़ा। दूसरा सबसे बड़ा कारण, जो कि इस वायरस का करेक्टर है, कि म्यूटेट कर रही है और वे कई कई वेरिएंट्स आ गए हैं। और वैक्सीनेशन हमने पहले से सिर्फ 60 साल के ऊपर के लगाने की कोशिश की, फिर उसको कुछ लोगों में डर था वैक्सीन का, और अब भी है, जिसको हम काफी हद तक दूर कर पाने में सक्षम है। अब आगे आ रहे हैं, और अब एज लिमिट को भी घटा दिया गया 18 तक। जी। सो संक्रमण तो हमारे अपने दोनों तरफ से है, कि हमने ये सोचा कि अब हम उस चीज के ऊपर पार पा चुके हैं। कमी है तभी तो कुछ भी नहीं है ना। हम इसको ओवरकम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दोबारा अपने हाथ में कमान ले ली है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को फिर ऑक्सीजन की तरफ, और इमरजेंसी ऑक्सीजन ग्रीन कॉरिडोर ट्रेन से लाए जा रहे हैं। दवाएं, वैक्सीन, इन सब में जो पहले सेंट्रलाइज किया हुआ था सारा सिस्टम, उसको डिसेंट्रलाइज करके स्टेट को दिया जा रहा है। सो जल्द ही कुछ समय में ये चीजें पार पा लेंगे। जो है, देखिए, जो हो गया उसके ऊपर उसको निंदा करके कोई फायदा नहीं होता। आगे की सोचनी चाहिए कि हम आगे और कितनी जानें बचा सकते। सबसे पहले बेड, जो कि डीआरडीओ और आज डिफेंस मिनिस्टर ने भी अनाउंस कर दिया, सारे डिफेंस हॉस्पिटल्स ओपन अप कर दिए गए हैं आम पब्लिक के लिए। डीआरडीओ की 1000 बेड्स की फैसिलिटीज दोबारा से क्रिएट की जा रही है। अब वी हैव ए टेक्नोलॉजी दैट विद इन 5 days वी कैन बिल्ड अप अ हॉस्पिटल। वो सारा शुरू हो चुका है। एंड दवाएं, प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है, लाइसेंसिंग ईज आउट कर दी गई है, एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रिक्शन ऑफ ड्रग्स की जो पिलफरेज हो रही थी, ये सारी चीजों को संज्ञान में लेते हुए सरकार अब फ्रंट फुट पे चल रही है। और मेरे ख्याल से कुछ ही दिन में हम सब नॉर्मल कर पाएंगे। आम जनता प्रॉपर तरीके से जैसे मास्क पहनना चाहिए वो पहने, बाहर जब भी जाए मुंह और नाक को हाथ ना लगाए, हाथ धोए बार बार। जो सैनिटाइजर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो हाथ धोएं साबुन से, सबसे बढ़िया तरीका है। और नहीं जो कर सकते हैं, सैनिटाइजर अपने पास रखें, जी। इसको दिन भर छोड़ें, और भीड़ भाड़ के इलाकों को से परहेज करें।